हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन की। टाइप सेकंड, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर थ्री टाइप मेनली। वन इज पैरासिटिक, जो लिविंग से लें। सैप्रोफिटिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे फंगस ग्रो हो जाता है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, है ना। और थर्ड वन इज होलोजोइक, मीन्स होल पार्ट ऑफ फूड पार्टिकल इज इगेस्ट इनसाइड। हाँ, और उसमें से काम का बाहर निकाल दिया जाएगा, वेस्ट को एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक। पैरासिटिक जैसे कसकुटा, या फिर हमारी बॉडी के ऊपर कोई पैरासाइट, कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे रहे, है ना, टिक्स, माइट्स, इस तरीके से, है ना। सेकंड आपका सैप्रोफिटिक है, जहां पर जैसे कोई डेड ऑर्गेनिक पे सपोज कोई ब्रेड पीस है ना, तो या फिर लेदर है, उस पर कोई फंगस ग्रो करती है, तो ये सैप्रोफिटिक हो जाता है। एंड थर्ड वन इज होलोजोइक। तो चलिए आज बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में देखते हैं, अमीबा का एग्जांपल है इन योर बुक। होलोजोइक न्यूट्रिशन, अमीबा में क्या होता है, कोई भी फूड पार्टिकल जैसे ही अमीबा के पास आता है, कोई भी फूड पार्टिकल है जैसे ही अमीबा के पास आ रहा है, फूड पार्टिकल अमीबा के पास आते ही अमीबा क्या करता है, उसको एनगल्फ करने की कोशिश करता है। तो कुछ फाल्सपीड फॉर्म करता है। दीज आर नोन एज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, दीज आर नोन एज स्यूडोपोडिया। फाइनली स्यूडोपोडिया की हेल्प से एनगल्फ कर लिया जाता है फूड पार्टिकल, और यहां पर एक वैक्यूल के अंदर उस पार्टिकल को क्या कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं। तो इस पार्टिकल को बोलते हैं हम वैक्यूल या फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल ये बन जाती है। ठीक है, फूड वैक्यूल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, दो काम हो रहे होते हैं। फूड वैक्यूल बनने के बाद क्या होता है, डाइजेशन एंजाइम्स के थ्रू, और फिर उसमें से काम की चीजें या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड वन और लास्ट जो काम हो रहा होता है, जो वेस्ट है मटेरियल है, उसको क्या कर दिया जाता है, इगेस्ट कर दिया जाता है। तो क्लियर, ये था होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक, अब बात कर लेते हैं ह्यूमन की। ठीक, तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल, बात करते हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम हम ड्रॉ कर सकते हैं वेरी इजी मोड। देखिए बात करते हैं कैसे कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, नोज, esophagus, then stomach, then small intestine, ये स्पेशल स्ट्रक्चर आर हियर, अपेंडिक्स है यहां पर। ये रेक्टम एंड एनस। क्लियर, अब यहां पर हम देखते हैं, लिवर को ड्रॉ कर लेते हैं। अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है लिवर। We can draw liver easily, then gallbladder, and another structure is pancreas। ठीक है, तो यहां पर हम स्ट्रक्चर को, पैनक्रियास को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज स्पेशल स्ट्रक्चर अपेंडिक्स। ठीक है, स्टूडेंट इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं लेंथ की।
तो अप्रोक्सीमेट जो लेंथ है वो क्या है 9 मीटर फ्रॉम माउथ टू एनस, 9 मीटर लेंथ है, 6 मीटर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, 1.5 मीटर अप्रोक्सीमेट आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। तो एक बार लेबलिंग कर लेते हैं विद फंक्शनिंग, ठीक है। तो सबसे ऊपर बात करते हैं, अगर लेबलिंग की बात करें तो यहां से स्लाइवरी ग्लैंड्स, माउथ से ही फूड का डाइजेशन होता है, और स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स, एक्चुअली स्लाइवरी ग्लैंड्स रिलीज एन एंजाइम, द नेम ऑफ एंजाइम इज अमाइलेज, ठीक है। जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो एंजाइम रिलीज कर रहे हैं और नाम है ग्लैंड का जो एंजाइम है उसका एमाइलेज, एमाइलेज। एंड एमाइलेज वर्क फॉर द डाइजेशन, एमाइलेज का काम है डाइजेशन, किसका? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ने का काम करती है कौन? स्लाइवा, जिसमें होता है एंजाइम अमाइलेज। आफ्टर दिस इसोफेगस, इसोफेगस जिसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, वेवी मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है? फूड इनसाइड एंट्री करता है। आफ्टर दिस फूड एंटर इनटू स्टमक, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 चीजें काम करती हैं मेन, ठीक है। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन, ठीक है। ये तीनों ही अपने अलग अलग रोल करते हैं। HCl का किलिंग फॉर बैक्टीरिया, HCl का फॉर किलिंग बैक्टीरिया, म्यूकस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वॉल, एंड पेप्सिन, पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। देन लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस, दिस इज गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। फाइनली फूड एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो फूड है वो एंटर करता है कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो अप्रोक्सीमेट 5.5 मीटर लेंथ है और काम कर रही होती है किस चीज का? एब्जॉर्प्शन का। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको कह रहे होते हैं हम विली, ठीक है। विलीज इनके अंदर होती हैं। उसके बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ये है क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है जो एक्सीड अमाउंट ऑफ फूड है, वाटर है, उसको या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। फाइनली अपेंडिक्स, अपेंडिक्स दे आर नो रोल इन ह्यूमंस ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है। अपेंडिक्स सिर्फ सेलुलोज डाइजेशन के लिए होता है, घास को पचाने के लिए होता है। दिस इज ओनली एविडेंस, ये सिर्फ प्रूफ है कि हाँ हम कहीं ना कहीं को रिलेट रहते होंगे जो सेलुलोज डाइजेशन या घास पचाने वाले ऑर्गेनिज्म है। रेक्टम एंड एनस, ठीक है, एनस। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो रह गया है, उसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज है। द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इज फॉर्मेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड इंसुलिन, स्पेशल हार्मोन आर प्रोड्यूस हेयर। बहुत बढ़िया जो काम है, ग्लूकोज कंट्रोल का जो काम है वो यहां पर होता है पैनक्रियाज के थ्रू। इंसुलिन हार्मोन बनता है, जो हार्मोन है उसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। तो जो इंसुलिन है वो डाइजेस्ट करने का काम करता है, शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन, ठीक। तो इंसुलिन बोथ आर प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम एंड हार्मोन बोथ आर प्रोटीन। एंजाइम्स ब्रेक डाउन द फूड इन सिंपल फॉर्म, ठीक है, फॉर एबल टू एब्जॉर्प्शन। जब तक उसको एब्जॉर्ब ना किया जाए तो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम और हार्मोन वर्क करते हैं, ठीक। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम था ह्यूमन का। होलोजोइक है, होल पार्ट, होल जो फूड मटेरियल है वो साइड एंटर करता है।
एंटर होने के बाद स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, म्यूकस प्रोटेक्शन का काम करता है वॉल को। हाँ, होता है ना कि जो मीट है, जो कार्निवोर्स हैं या मीट है, उसकी वजह से वॉल प्रोटेक्ट रहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो बना हुआ है मांस का, वो क्यों नहीं पच रहा है? ठीक, तो म्यूकस पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन, लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस, गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल जूस, पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन हार्मोन होता है, साथ में ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन ऑल्सो प्ले इंपोर्टेंट रोल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? तो दिस इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, बी फोकस। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन की। टाइप सेकंड, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर 3 टाइप मेनली। वन इज पैरासिटिक, जो लिविंग से लें। सैप्रोफिटिक, डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे फंगस ग्रो हो जाता है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, है ना। और थर्ड वन इज होलोजोइक, मीन्स होल पार्ट ऑफ फूड पार्टिकल इज इगेस्ट इनसाइड। हाँ, और उसमें से काम का बाहर निकाल दिया जाएगा, वेस्ट को एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक। पैरासिटिक जैसे कसकुटा, या फिर हमारी बॉडी के ऊपर कोई पैरासाइट, कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे रहे, है ना, टिक्स, माइट्स, इस तरीके से, है ना। सेकंड आपका सैप्रोफिटिक है, जहां पर जैसे कोई डेड ऑर्गेनिक पे सपोज कोई ब्रेड पीस है ना, तो या फिर लेदर है, उस पर कोई फंगस ग्रो करती है, तो ये सैप्रोफिटिक हो जाता है। एंड थर्ड वन इज होलोजोइक। तो चलिए आज बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में देखते हैं, अमीबा का एग्जांपल है इन योर बुक। होलोजोइक न्यूट्रिशन, अमीबा में क्या होता है, कोई भी फूड पार्टिकल जैसे ही अमीबा के पास आता है, कोई भी फूड पार्टिकल है जैसे ही अमीबा के पास आ रहा है, फूड पार्टिकल अमीबा के पास आते ही अमीबा क्या करता है, उसको एनगल्फ करने की कोशिश करता है। तो कुछ फाल्सपीड फॉर्म करता है, दीज आर नोन एज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, दीज आर नोन एज स्यूडोपोडिया। फाइनली स्यूडोपोडिया की हेल्प से एनगल्फ कर लिया जाता है फूड पार्टिकल, और यहां पर एक वैक्यूल के अंदर उस पार्टिकल को क्या कर देते हैं, हम बंद कर देते हैं। तो इस पार्टिकल को बोलते हैं हम वैक्यूल या फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल ये बन जाती है। ठीक है, फूड वैक्यूल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, 2 काम हो रहे होते हैं। फूड वैक्यूल बनने के बाद क्या होता है, डाइजेशन एंजाइम्स के थ्रू, और फिर उसमें से काम की चीजें या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड वन और लास्ट जो काम हो रहा होता है, जो वेस्ट है मटेरियल है, उसको क्या कर दिया जाता है, इगेस्ट कर दिया जाता है। तो क्लियर, ये था होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक, अब बात कर लेते हैं ह्यूमन की। ठीक, तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल बात करते हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम हम ड्रॉ कर सकते हैं, वेरी इजी मूड। देखिए बात करते हैं कैसे कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, नोज, esophagus, then stomach, then small intestine, ये स्पेशल स्ट्रक्चर आर हियर, अपेंडिक्स है यहां पर। ये रेक्टम एंड एनस। क्लियर, अब यहां पर हम देखते हैं लिवर को ड्रॉ कर लेते हैं।
अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है लिवर, वी कैन ड्रॉ लिवर इजीली, देन गॉल ब्लैडर एंड अनदर स्ट्रक्चर इज पैनक्रियाज। ठीक है, तो यहां पर हम स्ट्रक्चर को पैनक्रियाज को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज स्पेशल स्ट्रक्चर अपेंडिक्स। ठीक है, स्टूडेंट इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं लेंथ की, तो अप्रोक्सीमेट जो लेंथ है वो क्या है 9 मीटर फ्रॉम माउथ टू एनस। 9 मीटर लेंथ है, 6 मीटर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, 1.5 मीटर अप्रोक्सीमेट आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। तो एक बार लेबलिंग कर लेते हैं विद फंक्शनिंग। ठीक है, तो सबसे ऊपर बात करते हैं, अगर लेबलिंग की बात करें तो यहां से स्लाइवरी ग्लैंड्स, माउथ से ही फूड का डाइजेशन होता है, और स्लाइवरी ग्लैंड्स actually salivary glands release an enzyme, the name of enzyme is amylase। ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एंजाइम रिलीज कर रहे हैं और नाम है ग्लैंड का जो एंजाइम है उसका एमाइलेज। एंड एमाइलेज वर्क फॉर द डाइजेशन। एमाइलेज का काम है डाइजेशन किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ने का काम करती है कौन, स्लाइवा, जिसमें होता है एंजाइम एमाइलेज। आफ्टर दिस ओइसोफेगस जिसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, वेवी मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, फूड इनसाइड एंट्री करता है। आफ्टर दिस फूड एंटर इनटू स्टमक। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 चीजें काम करती हैं मेन। ठीक है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। ठीक है, ये तीनों ही अपनी अलग अलग रोल करते हैं। HCl का किलिंग फॉर बैक्टीरिया, म्यूकस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वॉल एंड पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। देन लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस, दिस इज गॉल ब्लैडर। फाइनली फूड एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड है वो एंटर करता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो अप्रोक्सीमेट 5.5 मीटर लेंथ है और काम कर रही होती है किस चीज का, एब्जॉर्प्शन का। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको कह रहे होते हैं हम विली। ठीक है, विलीज इनके अंदर होती हैं। उसके बाद फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है जो एक्सीड अमाउंट ऑफ फूड है, वाटर है, उसको या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। फाइनली अपेंडिक्स देयर नो रोल इन ह्यूमंस ऑफ अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है। अपेंडिक्स सिर्फ सेलुलोज डाइजेशन के लिए होता है, घास को पचाने के लिए होता है। दिस इज ओनली एविडेंस, ये सिर्फ प्रूफ है कि हाँ हम कहीं ना कहीं कोरिलेट रहते होंगे जो सेलुलोज डाइजेशन या घास पचाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। रेक्टम एंड एनस। ठीक है, एनस। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो रह गया है, उसका नाम है पैनक्रियाज है। द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इज फॉर्मेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड इंसुलिन। स्पेशल हार्मोन आर प्रोड्यूस हेयर। बहुत बढ़िया जो काम है, ग्लूकोज कंट्रोल का जो काम है वो यहां पर होता है पैनक्रियाज के थ्रू। इंसुलिन हार्मोन बनता है, जो हार्मोन है उसका नाम है इंसुलिन। ठीक है, तो जो इंसुलिन है वो डाइजेस्ट करने का काम करता है
शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन। ठीक, तो इंसुलिन बोथ आर प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम एंड हार्मोन बोथ आर प्रोटीन, एंजाइम्स ब्रेक डाउन द फूड इन सिंपल फॉर्म, ठीक है, फॉर एबल टू एब्जॉर्प्शन। जब तक उसको एब्जॉर्ब ना किया जाए तो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम और हार्मोन वर्क करते हैं। ठीक, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम था ह्यूमन का। होलोजोइक है, होल पार्ट, होल जो फूड मटेरियल है वो साइड एंटर करता है। एंटर होने के बाद स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, म्यूकस प्रोटेक्शन का काम करता है वॉल को। हाँ, होता है ना कि जो मीट है, जो कार्निवोर्स हैं या मीट है, उसकी वजह से वॉल प्रोटेक्ट रहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी तो बना हुआ है मांस का, वो क्यों नहीं पच रहा है? ठीक, तो म्यूकस पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन, लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस, गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल जूस, पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन हार्मोन होता है, साथ में ट्रिप्सिन और लाइपेज जैसे एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन ऑल्सो प्ले इंपोर्टेंट रोल फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? तो दिस इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, बी फोकस। थैंक यू।